हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल 6000 विद आयुष। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 कंपनीज के बारे में दोस्तों जिनके आज सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स अच्छे हैं। उससे का दोस्तों हम इस वीडियो में आंसर्स करने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप बाय सेल करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके सबसे पहले करें। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं पहली कंपनी से, इसका नाम है मास्टेक। राइट, आज करीबन 3049 पे शेयर बंद हुआ। 2% के आसपास की तेज़ी हमको देखने को मिली। पिछले 6 महीने के अंदर शेयर अगर देखा जाए तो 9-10% चला है, लेकिन पिछले एक साल के अंदर अगर आप रिटर्न देखते तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास के। तो लास्ट 5 साल में स्टॉक्स ऑलमोस्ट दोस्तों 789% चल चुका है। तो मास्टेक अपने आप में देखिए शानदार तरीके से चलता हुआ नजर आया है। आज कंपनी ने दोस्तों अपने नंबर्स पेश करे। नंबर्स किस तरीके के नंबर्स देखिए, सेल्स 766 करोड़ से बढ़कर सीधा दोस्तों 867 करोड़ पर आ जाती है, यानी करीबन 13% का जंप कंपनी की सेल्स में हमको देखने को मिला। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 813 करोड़ थी, जो हम बढ़कर करीबन 867 करोड़ पर आती नजर आई। यानी ओवरऑल कंपनी की सेल्स में सालाना तौर पर भी जंप था, तो क्यू ऑन क्यू तौर पर भी डेफिनेटली आपको जंप जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा कंपनी का दोस्तों इबिट करीबन 123 करोड़ से बढ़कर 143 करोड़। देन इससे प्रीवियस क्वार्टर में 124 करोड़ था, तो ओवरऑल सेम सॉर्ट ऑफ इंक्रीज है 16% के आसपास का। बट नेट प्रॉफिट, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, नेट प्रॉफिट के अंदर एक एक्सेप्शनल आइटम था, उसको इग्नोर किया गया है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वहां पर कंपनी ने बढ़िया जंप दिखाई है। सीधा दोस्तों कंपनी का मुनाफा 65 करोड़ से बढ़कर 129 करोड़ पर हो चुका है। यानी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर आपको एक शानदार तरीके से इंक्रीज देखने को मिला है 97% का। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में 71 करोड़ का प्रॉफिट था। सो इससे हुआ क्या है, देखिए कंपनी के प्रॉफिट से सीधी बात है ईपीएस के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो दोस्तों जो 20.50 का ईपीएस था वो 41.68 का हो गया, यानी ऑलमोस्ट 103% का जंप आपको देखने को मिलेगा कंपनी की अर्निंग पर शेयर में। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 23.18 का ईपीएस था, तो वो भी बढ़कर 41.68 हो चुका है। तो ओवरऑल कंपनी के नंबर्स काफ़ी सॉलिड देखने को मिले। हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने काफ़ी शानदार नंबर्स पेश करे हैं। और ऐसे मुझे लगता है कि दोस्तों मंडे को नो डाउट स्टॉक के अंदर इसी नंबर्स के कारण एक आपको मूव देखने को मिलेगा। देखो स्टॉक के अंदर अगर आप साफ नोटिस करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय से शेयर एक लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। और एक पूरा देखिए यहाँ पर स्टॉक में हमको लगता है कि जो पूरा बॉटम फॉर्मेशन था वो हो चुका है, और अब स्टॉक हो सकता है कि हमको एक ब्रेकआउट भी देता हुआ नजर आ जाए इन नंबर्स के बेसिस पे। राइट, तो लेट्स सी होता क्या है। बट अगेन देखते हैं कि मंडे को कितना बड़ा मूव आ पाता है या फिर स्टॉक गिर जाता है। क्योंकि अगर आज आप देखेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे 2% शेयर चल गया था और आखिर में आपको एक स्पाइक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तेजस नेटवर्क। आज करीबन 5% के आसपास शेयर चला है। लास्ट एक महीने में तेजस नेटवर्क भी 4% टूटा है, तो पिछले एक साल के अंदर ओवरऑल आपको 34% चलता हुआ नजर आया। और लास्ट 5 साल में तो आपने देखा ये जो मैसिव रैली देखने को मिली वो अपने आप में देखिए अनबिलीवेबल है। सो तेजस नेटवर्क के भी नंबर्स निकल कर आए और नंबर्स यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी दमदार नजर आए। कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू ऑलमोस्ट 396 करोड़ से बढ़कर 2811 करोड़ पर आता हुआ नजर आया। यानी कंपनी की सेल्स आप देखिए 610% से बढ़ती हुई नजर आ गई। इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 1563 करोड़ की थी, और वहां से भी आप सेल देखेंगे तो नो डाउट एक मैसिव जंप कंपनी की सेल्स में देखने को मिलता है। यानी वाई वाई क्यू ऑन क्यू सेल्स में मैसिव जंप है। देन आते दोस्तों इबिट के अंदर 13 करोड़ दोस्तों कंपनी का इबिट था पिछले साल, अब वो 535 करोड़ हो चुका है। 1000% का इंक्रीज देखने को मिला है कंपनी के इबिट में। तो क्यू ऑन क्यू तौर पर भी कंपनी का जो इबिट है वो डबल आपको साफ साफ होता हुआ नजर आ चुका है। देन प्रॉफिट कंपनी बड़े घाटे में थी 12.6 करोड़ के, अब 275 करोड़ का मुनाफा आ चुका है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 77.5 करोड़ का प्रॉफिट था, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखा है, 277% का गेन। देन ईपीएस ओवरऑल देखिए, पहले कंपनी अपने हर एक शेयर में 0.74 खो रही थी, अब 16.07 कमा रही है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं। देन अगर इसका ईपीएस देखते 4.53 से सीधा 16, यानी क्लोज टू 3 टाइम्स कंपनी का ईपीएस भी आपको जंप करता हुआ नजर आ गया क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। दूसरी बात, कंपनी ने जो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री आती हुई नजर आई वो भी बहुत पॉजिटिव थी। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि देखिए तेजस नेटवर्क नो डाउट बहुत ही दमदार नंबर्स पेश करता हुआ दिख रहा है। आज ज़रूर दोस्तों स्टॉक 5% चला है, लेकिन मंडे को भी एक आपको मूव अच्छा देखने को मिल सकता है। देखो स्टॉक जो है वो ओवरऑल आपको पिछले जो हाई लगाया था वो 1495 का लगाया था। राइट, वहाँ से थोड़ा बहुत स्टॉक करेक्ट होता हुआ नजर आया, बट आई थिंक इस नंबर्स पे वापस से तेजस नेटवर्क के अंदर आपको तेजी देखने को मिलेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। देन अगली कंपनी पे आते हैं जिसका नाम है दोस्तों अमल लिमिटेड। ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और सिर्फ बीएससी पे लिस्टेड है। 424.90 पे शेयर बंद हुआ, ऑलमोस्ट 20% स्टॉक चल गया आज। राइट, सर्किट लगा दिया। पिछले एक महीने के अंदर शेयर ऑलमोस्ट 30% चला है, तो पिछले 5 सालों के अंदर जो रिटर्न्स है वो 300% के। ठीक है, अब इनके नंबर्स आए, इनके नंबर्स भी बेहद शानदार नजर आए। देखिए कंपनी का सेल 22 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़, 35% जंप।
देन यहाँ पर 35% का माफ़ करेगा। देन यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो सेल था 20.5 करोड़ था प्रीवियस क्वार्टर में, तो वो भी 30 करोड़ हो गया, नहीं यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला। देन इसके अलावा कंपनी का EBIT 5.21 करोड़ से बढ़कर 9.34 करोड़, 79% का जंप। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का EPS था वो 3.09 का था, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर भी जंप है, राइट। देन प्रॉफिट पे आते हैं, कंपनी का मुनाफा था मात्र 1 करोड़ 70 लाख का पिछले साल, अब हो चुका है सीधा 5 करोड़ 50 लाख से ऊपर का, यानी 200% का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट ओनली 45 लाख था, राइट। देन EPS आप देख ही सकते हैं 1.38 का 4.47 हो चुका है, यानी 224% का जंप है। सो आई थिंक यही है ना, देखिए कंपनीज को आपको इस तरीके से देखना होगा कि जिसमें भी EPS में तगड़ा एक्सपांशन देखने को मिलता है ना, आई थिंक वो कंपनीज ज़्यादा बेहतर कर पाती है, जो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन जो है वो लग रही है, क्योंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए नजर आए अमल लिमिटेड के। एंड आई थिंक इसके कारण ये शेयर ने आज अपर सर्किट भी लगाया, और देखते हैं अब मंडे को कितना मूव आता है, क्योंकि लगता है कि मूव तो ऑलरेडी आ चुका है इन नंबर्स पे, बट लेट्स सी होता क्या है। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे, जिसका नाम है जिंदल सॉ। इसके बाद दोस्तों अभी याद रखिएगा जिंदल सॉ के 2 और कंपनी बाकी है, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज रिजल्ट सीजन आपको पता ही ये चालू है, IPO सीजन आपको पता ही चालू है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक चैनल पर मिल जाती है। सो जिंदल सॉ 365 पे देखिए शेयर आज बंद हुआ, करीबन 1 रुपये 10 पैसे की गिरावट थी। पिछले एक महीने में जिंदल सॉ 2% चला है, पिछले एक साल में रिटर्न करीबन 88% के, पिछले 5 साल में रिटर्न आप देख ही सकते हैं 730% के, नहीं दमदार तेजी जो है वो जिंदल सॉ में देखने को मिली। अब नंबर्स जो कंपनी के निकल कर आए हैं यहाँ पर वो अच्छे नज़र आ रहे हैं। सेल्स ठीक है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, 5466 से 5572 2% का जंप है, बट प्रीवियस क्वार्टर से कंपनी की सेल्स में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है, 4939 से 5572 करोड़। EBIT कंपनी का 804 करोड़ था देखिए पिछले साल, यानी 914 करोड़ हो चुका है, यानी कंपनी के EBIT में अच्छा जंप है 14% का। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का कितना EBIT था, 840 करोड़ का। नेट प्रॉफिट पे आता है, 356 करोड़ का दोस्तों कंपनी का मुनाफा था, जो बढ़कर 475 करोड़ का हो गया, यानी 34% का जंप है कंपनी के प्रॉफिट में। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 416 करोड़ था, इसमें भी जंप आया है करीबन 475 करोड़ का। देन EPS 5.90 का था, 7.81 हो चुका है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का EPS 6.9 का था, वो भी 7.81 हो चुका है, यानी यहाँ पर भी आपको एक अच्छा जंप ही देखने को मिलेगा EBIT में। सालाना तौर पर 32% कंपनी का EBIT बढ़ा है, ठीक है। आई थिंक जिंदल सॉ के नंबर्स भी एक डिसेंट सॉर्ट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पेश करा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शानदार है, बट आई डोंट थिंक कि खराब की कैटेगरी में इसको गिना जाएगा, अच्छे नंबर्स की कैटेगरी में गिना जाएगा। सो आई थिंक ये भी आपको मंडे को बढ़िया करता हुआ नजर आ सकता है इन नंबर्स पे। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी, इसका नाम है ओबरॉय रियल्टी। वैसे तो पिछले एक साल के अंदर ओबरॉय रियल्टी ने ऑलमोस्ट 71% के रिटर्न दिए, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर 200% से ज़्यादा दोस्तों, 250% से ज़्यादा शेयर चला है, राइट। 1930 पे शेयर ने आज क्लोजिंग दी थी, वैसे तो 2065 का इसका हाई है। नंबर्स इनके निकल कर आए, आई थिंक रियल्टी कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रही है, ऐसा लग रहा है। 1217 करोड़ का दोस्तों कंपनी का यहाँ पर रेवेन्यू था, जो बढ़कर 1320 करोड़ का हो गया, 8% का जंप है। जरूर क्यों की तौर पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है, 1405 से 1320 करोड़। अब देखिए होता है ना कि क्यों के तौर पर कभी कभार नंबर्स, हमेशा जो जून के नंबर्स होते हैं उससे सितंबर के नंबर्स जो होते हैं वो वीक रहते हैं। लास्ट टाइम ऐसा नहीं था, पर उससे पहले ज़रूर था, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा फैक्टर रहता है। बट EBIT 638 करोड़ से बढ़कर सीधा दोस्तों 814 करोड़, 28% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 815 करोड़ का था, यानी अगर आप ओवरऑल क्यों भी कंपेयर करते तो कोई इतना खराब परफॉर्मेंस नहीं है, राइट। देन प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का 457 करोड़ का प्रॉफिट था, जो अब हो चुका है 589 करोड़ का प्रॉफिट, 29% का जंप, राइट। और प्रीवियस क्वार्टर में तो कंपनी का प्रॉफिट 585 करोड़ का था, यानी क्यों भी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो बेसिकली इंक्रीज हुआ है। EPS 12.56 का था, अब हो चुका है सीधा 16.21 का, 29% का जंप है कंपनी की EPS में, और इससे प्रीवियस में तो 16.08 का था। तो आई थिंक ओबरो रियल्टी के नंबर्स भी अच्छे नंबर्स आते हुए नजर आए, बल्कि आई थिंक इसी तरीके के नंबर्स जो है वो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं बाकी रियल्टी कंपनीज से भी, और आई थिंक बढ़िया ही करेंगी, तो नो डाउट यहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं। देन आते हैं अगली कंपनी पे, इसका नाम है L&T फाइनेंस। आज करीबन 0.14% शेयर चला। लास्ट एक महीने में रिटर्न्स कुछ खास नहीं है, पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो कुछ खास नहीं चला, पिछले 5 साल में भी कुछ खास नहीं चला, और ओवरऑल अगर रिटर्न्स आप देखते हैं तो नो डाउट कुछ खास नहीं है, मतलब अच्छे नंबर्स नहीं, क्योंकि 26 अप्रैल को यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो L&T फाइनेंस यहाँ पे आया, राइट। सो अगर अभी नंबर्स की बात करता हूँ, नंबर्स बहुत अच्छा नजर आ रहे हैं। 3214 करोड़ का दोस्तों कंपनी का सेल 4019 करोड़ का हो चुका है, यानी रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज है, और इससे प्रीवियस क्वार्टर में भी कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3784 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 594 करोड़ से बढ़कर 697 करोड़। EBIT करीबन आपको 30% बढ़ता हुआ नजर आया। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 685 करोड़ का अब कितना हो चुका है, 697 करोड़ का, यानी क्यों की भी बढ़त है, वाई भी बढ़त है।
EPS में भी ग्रोथ नजर आई है। तो आई थिंक L&T फाइनेंस के नंबर्स भी अच्छे हैं। देन आते हैं आखिरी कंपनी पे जिसका नाम है दोस्तों इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। करीबन 0.62% शेयर गिरा है। पिछले एक साल में रिटर्न्स अगर देखा जाए तो 47-48% के, लेकिन पिछले 5 साल में ये शेयर ने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए, 38% के। अब नंबर्स आज निकल कर आए और नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है 234 करोड़ से दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 345 करोड़, 47% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 304 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, तो यहाँ पर भी इंक्रीज देखने को मिला है। एबिट में भी इंक्रीज है, 157 करोड़ से बढ़कर 206 करोड़, इससे प्रीवियस क्वार्टर में 180 करोड़। द नेट प्रॉफिट 24.8 करोड़ से बढ़कर 31.7 करोड़, 85% का जंप। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 24.9 करोड़, तो यहाँ पर भी जंप। EPS के अंदर भी ओवरऑल जंप हमको नजर आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर भी नंबर्स जो है वो इंडोस्टार कैपिटल के भी अच्छे आते नजर आते हैं। तो L&T फाइनेंस, इंडोस्टार कैपिटल दोनों ने अच्छे नंबर्स पेश करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। 7 कंपनी हमने कवर करी। वापस आपको बताता हूँ शुरुआत से। पहली थी मैस्टेक, दूसरी कंपनी दोस्तों तेजस नेटवर्क, तीसरी कंपनी है अमल लिमिटेड, चौथी कंपनी है जिंदल 100, पांचवी कंपनी है ओबरा रियल्टी, छठी कंपनी है L&T फाइनेंस और आखिरी कंपनी है इंडोस्टार कैपिटल। तो होपफुली दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।